प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड जो अपना टॉपिक चल रहा था प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, प्लांट का वह पार्ट जिसे हम कल्चर करने के लिए काम में लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट कहा जाता है। कल्चर करने के लिए कुछ कल्चर मीडिया की आवश्यकता होती है, संवर्धन माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी प्लांट को हम लैब के अंदर डेवलप कर रहे हैं तो उसको हम इन विट्रो कंडीशन कहते हैं, और जो नेचुरल जो ग्रो होता है, जो प्रकृति में फील्ड में जो नेचुरल ग्रो होता है उसको बोलते हैं हम इन वाइवो कंडीशन। तो ये जो भी प्लांट टिश्यू कल्चर है वो इन विट्रो कंडीशन के अंदर लैब के अंदर परख नलियों में टेस्ट ट्यूब में इनको हम डेवलप करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन के टाइप। अब देखिए ये जो टाइप है ये टाइप है एक्सप्लांट के आधार पर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पादप का वह भाग जिसका आप कल्चर करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट या कर्तोत्तक कहा जाता है, जो 1 नंबर का एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। क्या कहा जाता है उसको, एक्सप्लांट। इस एक्सप्लांट के आधार पर प्लांट टिश्यू का जो कल्चर के जो टाइप्स हैं या काइंड्स हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर यानी कि ऊतक का संवर्धन करना है यहाँ पर। और ऊतक क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारी सेल्स हैं प्लांट की, किसी भी रीजन की हैं, और उनको यदि आप कल्चर मीडिया पर रखकर उनसे आगे आप कैलस या हम बात करें उनसे नए प्लांट विकसित करते हैं तो इस प्रकार के कल्चर को कहा जाता है टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। यानी कि आप एक्सप्लांट के रूप में किसको काम में लेते हैं, ऊतक या टिश्यू को इस्तेमाल में लेते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है कैलस कल्चर। कैलस कल्चर, देखिए ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कैलस। तो कैलस क्या है, कैलस भी एक प्रकार का ग्रुप ऑफ या हम बोले मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल्स। ठीक है, मास ऑफ सेल्स, ये भी क्या है, सेल्स का एक मास है। और ये क्रीमी कलर का एक प्रकार के हल्के पीले रंग का ये एक मास जो है, ग्रुप जो है सेल्स का वो डेवलप हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। और ये जो वो कैसा होता है, अनडिफरेंशिएट सेल्स होती हैं। अनडिफरेंशिएट सेल जो है अविभेदित कोशिकाओं का एक समूह है, कोशिकाओं का एक मास है जो हल्के पीले रंग का ये डेवलप होता है। इस प्रकार से हम बाद में आगे चर्चा करेंगे डिटेल से कि ये बहुत सारी सेल्स हैं और ये कैसी है, अविभेदित सेल्स है। इसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस अभी नहीं हुआ है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है ऑर्गन का डेवलपमेंट, यानी कि रूट स्टेम का इसके अंदर अभी जो विभेदन है वो नहीं हुआ है, तो इसे कहा जाता है कैलस। फिर नेक्स्ट इसका जो टाइप है उसको बोलते हैं सिंगल सेल कल्चर। देखिए यहां नाम से पता चल रहा है आपको सिंगल, यहां जो है वो एक कोई सिंगल सेल है और उस सिंगल सेल को क्या करवाया जाता है, कल्चर मीडिया पर कल्चर करवाया जाता है। तो इस प्रकार के कल्चर को, और सिंगल सेल से हम नए प्लांटलेट्स जो है वो या न्यू प्लांट जो है वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसे कहा जाता है, इस टेक्निक को कहा जाता है सिंगल सेल कल्चर। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो और भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका नाम है सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन, देखिए यहां सेल था और यहां क्या है, सेल है और उसका कैसा कल्चर है, सस्पेंशन, निलंबन है। यानी कि
इसके अंदर देखिए जितने भी कल्चर हैं उसके लिए आप कल्चर मीडिया जो है, जो आप संवर्धन माध्यम जो काम में लेते हो, संवर्धन माध्यम जो काम में लेते हो कल्चर मीडिया, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। हम पढ़ेंगे कल्चर मीडिया के बारे में जब पढ़ेंगे कि दो प्रकार का है, एक तो है तरल लिक्विड फॉर्म में और दूसरा होता है किस फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ इन सभी में हम सॉलिड फॉर्म वाला या सेमी सॉलिड फॉर्म वाला जो है कल्चर मीडिया काम में लेते हैं। लेकिन सेल सस्पेंशन जहाँ कल्चर करवाते हैं हम, सेल जो है वो डूबी हुई अवस्था में, लटकी हुई अवस्था में, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। तो इसके लिए जो कल्चर मीडिया काम में लिया जाता है, कल्चर मीडिया जो काम में लिया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में होता है, जिसके अंदर सेल जो है वो, मान लीजिए ये आपका फ्लास्क है और इसके अंदर ये फ्लास्क है आपका, और इसके अंदर आपने ये लिक्विड फॉर्म में कल्चर मीडिया लिया हुआ है, और इसके अंदर मान लीजिए आपने एक सेल यहाँ पर है, एक सेल यहाँ पर है, ये सेल जो है वो स्थायी नहीं होती, ये इसके अंदर मूवमेंट करती रहती हैं, और ये इसके अंदर लिक्विड जो कल्चर मीडिया है उसके अंदर लटकी हुई अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार के कल्चर को बोलते हैं हम सेल सस्पेंशन कल्चर। तो ये पेपर में ज्यादातर पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये भी अगला जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में डिटेल से पूछा जाता है। बड़े जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। देखिए यहाँ क्या है, प्रोटोप्लास्ट एक्स पार्ट के रूप में हम किसको काम में ले रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट को, जीव द्रव्य। पहली बात तो प्रोटोप्लास्ट है क्या, सेल वॉल से रहित ऐसी कोशिका जिसके अंदर सेल वॉल को हटा दिया गया है और बचा हुआ जो शेष पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लास्ट। और इसका जब आप कल्चर करवाते हो तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है आगे हम बात करेंगे डिटेल से किस प्रकार से करते हैं। ये ज्यादातर हम इसे कहां से प्राप्त करते हैं, लीफ से। तो इसको प्राप्त करने के कुछ मेथड है, एंजाइमेटिक मेथड है, और कुछ अपने बात कर रहे हैं कुछ जिसको बोलते हैं यांत्रिक मेथड, मैकेनिकल मेथड। तो दो मेथडों से हम जो है इसको काम में लेते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर के अंदर जो एंजाइमेटिक मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया प्रोटोप्लास्ट कल्चर। फिर हम और बात करें जैसे कि ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर, ऑर्गन का मतलब यहां क्या हो गया, अंग, पादप का कोई भी पार्ट। जैसे आप मान लीजिए ओवरी को काम में ले रहे हो, ओवरी का कल्चर। यदि आप इसको एम्ब्रियो को काम में ले रहे हो, ये भी एक एम्ब्रियो ऑर्गन है, तो इसको एम्ब्रियो कल्चर कह देते हैं। मान लीजिए एक अलग से ये जिसका नाम है एंथर कल्चर, एंथर कल्चर, या इसको बोलते हैं हम पोलन ग्रेन कल्चर। पोलन ग्रेन्स को आप काम में ले रहे हो। देखिए यहाँ एक विशेष बात है कि एंथर या पोलन कल्चर से जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, एंथर या पोलन कल्चर से जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड एगोनिक प्रकार के भ्रूण या पादप जो है वो विकसित होते हैं। तो इसको हम हैप्लॉइड कल्चर भी कह देते हैं, हैप्लॉइड कल्चर भी इसको हम कह देते हैं। ठीक है, और लास्ट जो है उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक कल्चर। मेरिस्टेमेटिक यानी कि जो विभज्योत की सेल है, ये विभज्योतिक जो सेल है या तो रूट के टिप भाग पर या सूट के टिप भाग पर पाई जाती हैं, जो विभज्योत की जो कोशिकाएं, और उनको वहां से निकालकर कल्चर मीडिया पर रखकर उनसे जब नए प्लांट लेट्स प्राप्त होते हैं, प्लांट लेट्स जो प्राप्त होते हैं, कल्चर करवाते हैं, तो इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक कल्चर। तो ये बहुत सारे टाइप हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के जो हमने किए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।